राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास। मैं तो 800,000 वर्ष का आपके सामने लाने वाला हूं, सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, लेकिन अभी केवल 190 वर्ष का, आखिर का 1757 से 1947 तक का। इन 190 वर्षों में जिन महान क्रांतिवीरों ने, वीरांगनाओं ने, नायक नायिकाओं ने, बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवक युवतियों ने, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिवीरों ने, देशभक्तों ने, भारत मां के सपूतों ने, सपुत्रियों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को निछावर कर दिया, होम कर दिया। भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, काला पानी घोर नारकीय वहीं मर कप गए, जेलों के अंदर दम तोड़ गए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। और इतना ही नहीं, गांव के गांव जला दिए गए, तोपों से उड़ा दिए गए। इतना सब होने के बाद उन महान क्रांतिवीरों को, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती दी थी और समाप्त हो गए, होम हो गए, बलिदान हो गए, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। हाँ, ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आइए आज ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी, ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ दास और उनके भाई किरण चंद्र दास, देखिए इनका कमाल, देखिए इनकी वीरता, देखिए इनका शौर्य, देखिए जितेंद्र नाथ दास और किरण चंद्र दास लाहौर जेल में अनशन करते हुए भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त की हालत काफी बिगड़ गई। उनके साथी क्रांतिकारियों ने मीटिंग की और मीटिंग का मुद्दा था, हम लोग भी भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त की सहानुभूति में अनशन करेंगे। सभी में जोश था, कुछ कर गुजरने के इरादे थे, निर्णय कर लिया गया। लेकिन एक व्यक्ति जितेंद्र नाथ दास चुप था, उसने कोई बात नहीं की, कोई हाँ ना नहीं कही। और सभी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई यति जितेंद्र नाथ, आप इसमें शामिल नहीं होंगे? तो उसने प्रश्न किया कि क्या आप लोगों को इससे पूर्व अनशन करने का कोई अनुभव है? मैं 23 दिन तक अनशन कर चुका हूं। सभी ने बोला कि हमने तो अनशन इससे पहले नहीं किया। तो जितेंद्र नाथ दास कहते हैं, मैं 23 दिन का अनशन कर चुका हूं। भूख तथा उत्पीड़न की वेदना से परिचित हूं। इसका मतलब आप साथ नहीं देंगे? मैं अनशन यज्ञ में आपका साथ अवश्य दूंगा, पर मेरे लिए अनशन का अर्थ होगा विजय या मृत्यु, बीच का कोई रास्ता नहीं। हाँ, मौत से जूझने के कई तरीके हैं भाई। बंदूक है, फांसी है और भूख हड़ताल है। बंदूक की गोली से मर जाना आसान है, फांसी के तख्ते पर झूल जाना आसान है, लेकिन तिल तिल कर एक एक इंच मृत्यु की ओर बढ़ना, वो भूख हड़ताल है। मैं आपके साथ अनशन तो अवश्य करूंगा, पर मेरे अनशन का अर्थ होगा समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। यतीन्द्र नाथ की इस घोषणा से सभी को उत्साह तो मिला और घोषणा भी हो गई, निर्णय भी हो गया और घोषणा की सूचना
जेल के अधिकारियों को दे दी गई। जेल के अधिकारियों ने अनशन तोड़वाने के कई तरीके अपनाए, और तो और बड़े स्वादिष्ट व्यंजन की थालियां सजा सजा के भेजी जाने लगी, लेकिन सभी क्रांतिकारी थालियां फेंकते चले गए। जतिंद्र नाथ दास थाली फेंक नहीं रहा था, उसने थाली नहीं फेंकी। थाली उठाने आने वाला व्यक्ति देखता कि सामान तो कोई भी नहीं हिला हुआ, सारे का सारा वैसे का वैसा है, पर यह थाली फेंकता नहीं है, सामान वैसे का वैसा है। जतिंद्र नाथ दास अपने संयम को बढ़ा रहा था। कुछ भी हो जाए, मुझे अब अनशन नहीं तोड़ना। अनशन के 10 दिन तक सभी तरीके, सभी हथकंडे अपना लिए गए। अनशनकारियों की हालत बिगड़ने लगी। पागलों के हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बुला लिया गया। वो निर्दयी भी था, लेकिन पागलों की तरह का व्यवहार करके मेंटली टॉर्चर करता था। किसी भी तरीके से इन क्रांतिकारियों को, अनशनकारियों को डिगाना है, विचलित करना है। पहलवान बुलाए गए। 2-2 मस्टंडों ने हाथ और पैर पकड़कर बलात्कार, जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश की गई पाइप के द्वारा। जतिंद्र नाथ दास ने अपने दांत भींच लिए। डॉक्टर ने बड़ी निर्दयता के साथ दूध पेट में ना जाकर के फेफड़ों में घुसा दिया। हालत और बिगड़ गई, हालत गंभीर होती गई। जब कुछ चारा नहीं रहा तो जेल के अधिकारियों ने उसके भाई किरण चंद्र दास को बुलाया। और किरण चंद्र दास को जब बुलाया गया तो किरण चंद्र दास ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं भाई, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। हाँ, किरण चंद्र दास ने जेल अधिकारियों को कहा कि मेरे अंदर बाहर जाने पर कोई मनाही नहीं होगी और आप मेरी तलाशी भी नहीं लेंगे। ऐसी कुछ शर्तें किरण चंद्र दास ने जेल अधिकारियों के सामने रखी। सभी शर्तें मान ली गई और अब जतिंद्र नाथ दास की भी शर्तें किरण चंद्र दास के साथ थीं। हाँ भाई, तुम आ गए, लेकिन याद रखो मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो तुमको माननी है। तुम मेरी सेवा के लिए आए हो, तुम अपनी इच्छा पूरी करना, पर मेरी इच्छा पूर्ण करने के बीच में बाधा मत बनना। मेरे अनशन अनुष्ठान का लक्ष्य है विजय या मौत, कोई हस्तक्षेप नहीं। मेरी बेहोशी की हालत में डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन देने की कोशिश मत करना। ऐसी कई शर्तें जतिंद्र नाथ दास ने अपने भाई किरण चंद्र दास के सामने रखी और किरण चंद्र दास ने, भाई ने, सारी शर्तें स्वीकार कर ली। हाँ भाई, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, मैं सब वही करूंगा जो आप चाह रहे हो। और मेरे संकल्प के इस लक्ष्य में, मेरा जो संकल्प है उसको किसी भी तरीके से यति कह रहे थे कि बाधित ना होने देना। और किरण चंद्र दास को भी कहना पड़ा, दादा मैं आपकी सभी शर्तें स्वीकार कर लूंगा, सभी शर्तें मानूंगा। धीरे धीरे जतिंद्र नाथ दास की हालत बिगड़ने लगी, उसे मूर्छा आने लगी। अपनी पिछली बातें किरण चंद्र दास को याद आने लगी। इनको देखकर, भाई जतिंद्र नाथ को देखकर, जब उसके पिता ने
क्या याद आने लगा? दोनों के पिता तो एक ही थे, सामने थे। जब उसके पिता ने जितेंद्र नाथ दास को घर से निकाल दिया था, कहां गए थे पूछा, कांग्रेस के कार्यालय में गया था। 4 दिन कहां रहे? जेल में। क्या कर रहे थे, क्यों गए थे जेल में? अंग्रेजों का कानून तोड़ा था। ये कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, कानून तोड़ा था। अंग्रेजों को बाहर निकालना है, इसलिए कानून तोड़ करके जेल में गए थे। तो तुम इसके लिए तैयार हो गए हो? क्या तुम ऐसा कर सकोगे? और तुम कर नहीं सकोगे। पिताजी भी शायद कहीं या तो उसको मजबूत बना रहे थे, या वो सोच रहे थे कि भाई ये घर में ही रहना चाहिए और इस तरह के कामों में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, वो तो समय बताएगा क्या सोच रहे थे। तो फिर अगर तुमने यही सब कुछ करना है तो घर से चले जाओ। हाँ पिताजी, मैं घर से चला जाऊंगा, मैं घर से चला जाऊंगा और देश का सिपाही बन चुका हूं। अब मेरी लाश ही घर में आएगी। सिपाही या विजयी होके आता है या उसकी लाश आती है। ये सारी बातें किरण चंद्र दास को याद आ रही हैं जब वो मूर्छित अवस्था में है। उसके भाई जितेंद्र नाथ दास सिपाही वीर गति प्राप्त करके घर लौटेगा या विफल होकर के वो नहीं लौटेगा। सारी बातें उसके ध्यान में आ रही थी। इधर डॉक्टरों का प्रयास चल रहा था, कोई भी मामला सफल नहीं हो रहा था। मूर्छा से कभी कभी आंख खुलती फिर बंद हो जाती। तो जेल अधिकारियों ने सेंट्रल जेल से सरदार भगत सिंह को बुलाया। बता दिया गया कि भैया आप कुछ नहीं है हमारे हाथ में, आपके साथ कुछ ज्यादा स्नेह था जितेंद्र नाथ दास का, एक कोशिश करके देख लीजिए। पानी में हम केवल 2-3 कुरामीन की बूंदें डाल रहे हैं, इससे हो सकता है कि होश आ जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगत सिंह ने वो पानी का गिलास लेकर जितेंद्र नाथ दास के पास, जब उसने आंखें खोली, बीच बीच में आंखें खोल रही थी, भगत सिंह को देखा तो थोड़ी सी मामूली सी होंठों में एक उस प्रकार की, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट और राहत। बोल नहीं पा रहे थे। भगत सिंह ने वो गिलास पानी का आगे बढ़ाया। जितेंद्र नाथ दास ने भगत सिंह की तरफ देखा तो भगत सिंह समझ गए। तो भगत सिंह ने बोला ये कुछ नहीं है। पानी की 2-3 बूंदें पानी में क्लोरामीन की भी इसलिए हैं, हमारे कहने पर डॉक्टर ने डाली हैं कि आप होश में आ जाओ और हम आपसे कुछ बातें कर सकें। आप हमसे बात नहीं करना चाहोगे? ये भगत सिंह का बड़ा व्यवहार कुशलता वाला बयान था। और जितेंद्र नाथ दास इस भावना में आ गए। उठाया गया, बिठाया गया, पानी की वो 2 बूंदें डाली गई। उससे आहिस्ता आहिस्ता उनकी मूर्छा जो है वो समाप्त होने लगी। होश में आए, थोड़ा सा होठ हिलने लगे और भाई किरण चंद्र दास की ओर देख करके कहा आहिस्ता आहिस्ता, भाई एक पैकेट, इशारा किया बिस्किट की ओर, वो ले आओ। एक एक बिस्किट सभी को दो, मुझे भी दो, हम सब खाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भूख हड़ताल खत्म करेंगे।
इसका अर्थ ये नहीं कि हम अनशन खत्म करेंगे। ये हमारा, मेरे जीवन का अंतिम सहभोज होगा अपने साथियों के साथ। भाई किरण चंद्र दास लाए, देते चले गए। जतेंद्र नाथ दास को भी दिया एक साथ। जब जतेंद्र नाथ दास ने बिस्किट अपने होंठों की तरफ ले गए, सबके हाथ उठे, सबने एक साथ वो बिस्किट खाया। लेकिन उसके बाद भी सब तरह के तौर तरीके अपना जाने के बाद भी जतेंद्र नाथ दास के अंदर कुछ बचा नहीं था भाई, कुछ नहीं बचा था। हाँ, भगत सिंह, जेलर ने पूछा, जेल के अधिकारी ने पूछा जतेंद्र नाथ दास को, आप किसी के हाथ से कुछ नहीं ले रहे थे, भगत सिंह के हाथ से आपने पानी कैसे पी लिया? और जतेंद्र नाथ दास का एक उत्तर था, अरे भाई सब लोग ये कमाल के हैं, लेकिन भगत सिंह कितना महान है ये आगे जाके आपको पता चलेगा। ये बात जतेंद्र नाथ दास अपने अंतिम क्षणों में भी वो लेने का अर्थ भी समझा गए और भगत सिंह के ऊंचे कद को भी स्थापित कर गए। ये कहते ही उसने भाई किरण की ओर देखा। भाई किरण समझ गए कि अब कुछ ज्यादा समय नहीं है। 13 सितंबर 1921 का दिन, प्रातःकाल का समय, चूंकि अंदर से टूट चुके थे, हिचकियां आने लगी। सब साथी चारपाई के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। हाँ, धीरे से कहा, भाई किरण चंद्र दास की ओर देखा, हिचकियां आ रही थीं। किरण चंद्र दास भी समझ गए। जतेंद्र नाथ दास का भाई का सर गोद में रखा और हिलते हुए, कांपते हुए होंठों से जतेंद्र नाथ दास ने कहा, धीरे से कहा, गाना, मतलब था गाना सुनाओ। विजय कुमार सिन्हा एक महान क्रांतिकारी उन्हीं साथियों में से बड़ी तन्मयता के साथ गा रहे थे। गाने लगे रविंद्र बाबू का वो गीत, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। ये गीत गाया गया। अंत में वंदे मातरम भी गाया गया। इस बीच में कुछ और गीत भी गाए। जैसे ही वंदे मातरम का गीत समाप्त हुआ, जतेंद्र नाथ दास ने भाई किरण चंद्र दास की ओर देखा तो किरण चंद्र दास भी समझ गए थे, सर गोद में था ही। ठीक उसी समय जतेंद्र नाथ दास को एक आखिरी हिचकी आई और फिर सभी कुछ शांत हो गया। अजय घोष, एक ऐसे ही साथी क्रांतिकारी ने जोर से नारा लगाया, घोष लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों ने बार बार इस नारे को रिपीट किया। शरीर शांत हो चुका था। इनकलाब जिंदाबाद के नारे बराबर गूंज रहे थे और ये एक ददीची जतेंद्र नाथ दास, एक ददीची ने आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए
गुलामी की जंजीर की बेड़ियों को काटने के लिए, खुद कट जाने के लिए एक ददीची ने इन सब बातों के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो गए, होम हो गए। ऐसे महान क्रांतिकारियों के बलिदान और कुर्बानियों के बाद हमें यह कहा गया कि आजादी दो लोगों ने लेके दी है, नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपी थी, जो तय होता था कब जाना और कब आना है। और सत्याग्रह से अंग्रेजों को फर्क भी कोई नहीं पड़ता था, 2 दिन आओ, 2 घंटे आओ, जाओ। जो अंग्रेजों को बाहर जाने पर मजबूर कर रहे थे, अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती दे रहे थे, ऐसे महान क्रांतिवीरों ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व होम कर दिया, ऐसे लोगों को इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से ऐसे अज्ञात वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का एक प्रयास कर रहा हूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।